उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 100 दिनों में सीएम धामी अपनी सरकार की बदली हुई छवि जनता के बीच पेश करने में पूरी तरह से सफल रहे। सत्ता पक्ष ने सीएम धामी के इन दिनों के कार्यकाल को उपलब्धि भरा बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की और सीएम धामी को युवा, ऊर्जावान और उत्साहित बताते हुए अपना मित्र तक बताया। इधर देवभूमि की जनता उनको धाकड़ बल्लेबाज बताती है। लोगों ने कहा कि सीएम धामी युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में सरकार ने बेहतर काम किए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भी हम पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के 100 दिन 100 दिनों में बड़े बदलाव, ऐलान और फैसले। इन दिनों में धामी की दिखी युवा शक्ति। एक एक पल उत्तराखंड की जनता को है समर्पित। सरकार की है कोशिश, हर वर्ग के लिए करें कार्य। उत्तराखंड के नेतृत्व में बदलाव करते हुए बीजेपी ने 3 महीने पहले युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुखिया की कमान सौंपी। सत्ता की कमान संभालने के साथ ही सीएम धामी ने ताबड़तोड़ बैटिंग भी शुरू कर दी। पहले ही झटके में नौकरशाही में मुख्य स्तर के बड़े बदलाव किए। इसके बाद शासन स्तर पर भी बड़े बदलाव किए गए। कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गईं, कुछ के पर कुतरे गए तो कुछ की जिम्मेदारियों में इजाफा किया गया। सीएम धामी ने खुद के विभागों को हल्का किया और दूसरे मंत्रियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी। हालांकि 100 दिनों का वक्त कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद सीएम धामी ने जनहित से जुड़े कई फैसले लिए। युवा, ऊर्जावान मुख्यमंत्री इन 100 दिनों में हर पल जनता के लिए सोचते रहे और उनके लिए अपना हर पल समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की और सीएम धामी को युवा, ऊर्जावान और उत्साहित बताते हुए अपना मित्र तक बताया। यहां राज्य सरकार के प्रभावी मैनेजमेंट की वजह से उत्तराखंड भी बहुत जल्द 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा करने वाला है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, यहां के हर छोटे मोटे सरकार के साथियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सबका साथ, सबका विकास की सोच के साथ चलने की कोशिश की है। सत्ता की कमान संभालने के साथ ही 24,000 रिक्त पदों पर भर्ती का ऐलान भी किया और भर्ती प्रक्रिया शुरू भी कर दी। कोरोना से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र के लिए 200 करोड़ का पैकेज जारी किया। चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़ का पैकेज दिया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए सीएम धामी ने खास मुहिम भी शुरू की। भाजपा सरकार के इस कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग को अलग से मंत्री मिला। प्रदेश के युवाओं को भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क में मार्च 2022 तक छूट भी दी गई। देवस्थानम बोर्ड पर चल रही तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को शांत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में स्टाइपेंड को बढ़ाकर 17,000 किया गया। इसके साथ ही मलिन बस्तियों को अतिक्रमण की कार्रवाई से बचाने के लिए राहत की समय सीमा भी बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री धामी ने जो भी घोषणाएं की, उनको धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश की है। आने वाले 10 वर्षों में हमारा उत्तराखंड हर क्षेत्र में नंबर 1 का उत्तराखंड बने। चाहे वो हमारा आज शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा चिकित्सा का क्षेत्र हो,
चाहे हमारा उद्यान का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे हमारे सड़कों का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है, हर क्षेत्र में नंबर 1 का क्षेत्र बनाना चाहिए। जनता ने दिल खोलकर की तारीफ। तीन महीने में किया है कमाल। अगले सीएम भी बने पुष्कर सिंह धामी। चार धाम यात्रा खोलकर रोका पलायन। जनता चाहती है फिर से बने धामी सरकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी के 100 दिन पूरे होने पर A1 टीवी की टीम जनता के बीच पहुंची और धामी के कार्यकाल को लेकर उनकी राय जानी। इस बीच मंगलौर की जनता ने कहा कि विकास के लिए सीएम धामी ने जो भी किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सीएम धामी ने नई भर्तियों की राह खोली है, इससे युवाओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हरिद्वार के मंगलौर पहुंचे हमारे संवाददाता अकील अहमद ने जनता से जानी राय। आखिर क्या कहा मंगलौर के लोगों ने, आप भी सुने। पुष्कर सिंह धामी को 3 महीने हो रहे हैं, उनके कार्यकाल कैसा रहा। इस वक्त हम हरिद्वार के मंगलौर कस्बे में खड़े हैं। यहाँ की जनता से जानेंगे कि 3 महीने पुष्कर सिंह धामी सरकार को हो गए हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा है। कुछ युवा और कुछ और व्यक्ति हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि पुष्कर सिंह धामी को 3 महीने पूरे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, उनका कार्यकाल से कहाँ तक संतुष्ट हैं। उनके कार्यकाल से पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किया है, आज जो है कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो है मुस्कान है। पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के नौजवानों के लिए जो 22,000 नए नौकरियां जो खोली है और आज उस पर जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसके लिए हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो कि एक बहुत बड़ा फैसला है उत्तराखंड के लिए। वो चाहे कोविड में 197 करोड़ रुपए जो है जिन लोगों ने जो प्राइवेट में अपना इलाज करवाया है, उस पैसे को वापस देने का काम जो है पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। अभी जो हमारी महिलाएं हैं जो घास काटते हैं गांव में, उसके लिए जो घसियारी योजना का जो है शुभारंभ कर दिया। हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो है बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इतना ही नहीं, पूरी संपूर्ण क्षेत्र की जनता में जो हर्ष और उल्लास का जो विषय बना पड़ा है, आपके लिए बहुत बधाई के पात्र है। वो 3 महीने जो आपके गए वो बहुत बेमिसाल है। हम आपके साथ है और समस्त जनता आपके साथ है। क्या कहना चाहेंगे आप, 3 महीने पूरे हो रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के लिए कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो 2 साल से रोजगार बंद पड़ा था, उसके लिए बाद उन्होंने 4 धाम यात्रा खोली है। 4 धाम यात्रा खोलने से हमारे रोजगार भी बहुत बढ़िया मिला है, रोजगार में बढ़ावा मिला है हमारे, और यात्रियों को 4 धाम यात्रा करने की सुविधा मिली है। एक और युवा हमारे साथ है, उनसे भी जानेंगे। 3 महीने पूरे हो रहे हैं धामी सरकार को, क्या कहना चाहेंगे। सर, पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उनके 3 महीने का जो कार्यकाल है वो बहुत ही बढ़िया रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी नजूल भूमि थी, लोगों को उनका मालिकाना हक मिला। उनका बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये थी मंगलौर की जनता, इनका यही कहना है कि पुष्कर सिंह धामी के 3 महीने का कार्यकाल सराहनीय रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करने में जुटी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 महीने हो गए हैं। उनके कार्यकाल के जो 3 महीने होंगे, जानेंगे जनता से किस प्रकार उन्हें संतुष्ट हैं। इस वक्त हम हरिद्वार के मंगलौर में खड़े हैं, एक दुकान पर हैं। यहाँ कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, कुछ युवा भी हैं। उनसे जानेंगे कि पुष्कर सिंह धामी के 3 महीने जो पूरे हो गए हैं, उनके कार्यकाल से कहाँ तक संतुष्ट हैं। कार्यकाल तो उनका अच्छा चल रहा है। जैसे 3 महीने में बहुत सारी उन्होंने घोषणा भी करी है, कॉलेज भी बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो 4 धाम यात्रा उन्होंने खोल दी है, जिससे उत्तराखंड वासियों को रोजगार मिलेगा, छोटे वर्ग को भी काम मिलेगा और इस प्रदेश में खुशहाली आएगी। एक और युवा हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कहाँ तक संतुष्ट हैं। जी, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको 3 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा है, कहाँ तक संतुष्ट हैं आप। देखिए, युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा सोच है और युवा ही आज के टाइम में आगे बढ़ाने की उनकी तैयारी चल रही है। तो मुझे लगता है कि उनका जो कार्यकाल है, अब तक का जो कार्यकाल है, वो बहुत अच्छा चल रहा है और आगे हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही है। तो जाहिर सी बात है कि उनके नेतृत्व में दोबारा से सरकार बनेगी। तो ये युवा थे, इनका ये कहना था कि जो मुख्यमंत्री उनके कार्यकाल से संतुष्ट नजर आ रहा है। A1 के लिए मंगलौर से अकील अहमद। उनके कार्यकाल में राज्य का हुआ विकास। धामी सरकार को किया पसंद।
नई भर्ती पर युवाओं ने दिया धन्यवाद। कोरोना में जनता की सेहत का रखा ख्याल। धामी राज्य के उत्साही सीएम। बढ़ चढ़कर कर रहे हैं राज्य का विकास। इस बीच जब हमारी टीम ऋषिकेश में जनता के बीच पहुंची तो लोगों ने सीएम धामी की दिल खोलकर तारीफ की और कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से राज्य विकास की नई इबारतें लिख रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी ही जीतें और फिर से यहां के मुख्यमंत्री बने। हम चाहते हैं सीएम की कुर्सी फिर से उनको मिले। इस दौरान ऋषिकेश में हमारे संवाददाता सागर रस्तोगी ने लोगों से बात की और क्या कहा जनता ने, आप भी सुनिए। कि जी हाँ, 3 महीने धामी सरकार के कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं। आइए लोगों से जानते हैं धामी सरकार किस तरीके का कार्य कर रही है, क्या कहना है लोगों का। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव वर्मा है जी। क्या कहना है धामी सरकार किस तरीके का? धामी सरकार जी के आज 3 महीने जो पूरे हुए उनके कार्यकाल में जो कार्य बहुत बढ़िया है। इससे पहले जो 2 मुख्यमंत्री बैठे थे उनमें ऐसे कार्य नहीं हुआ और 3 महीने का अगर जो है इन्होंने बहुत बढ़िया कार्य करे और मजदूरों को भी रोज़गार मिल रहा है। थोड़ी महंगाइयों पर भी दबदबा हो रखी है, डर है लोगों को। और जो है हम जो है रोड पे बैठे हैं फिर भी हमें जो है प्रशासन अच्छी तरह से हमें बिठा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले सरकार भी हम चाहते हैं कि धामी सरकार जैसे व्यक्ति बैठे और अच्छे कार्य करते रहे, जनता के लिए अच्छी बात है। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा किस प्रकार से लोग तारीफ कर रहे हैं धामी सरकार की। लोगों का कहना भी है कि आने वाली सरकार जो हो वो धामी सरकार हो। जिन धामी की सरकार को आज 3 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आइए लोगों से बात करते हैं किस तरीके से कार्य कर रहे हैं धामी सरकार। आइए बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार शर्मा है। सर, पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार कैसा कार्य कर रही है? बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है सरकार और आने वाले टाइम में इन फ्यूचर हम चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार हो और पुष्कर सिंह धामी हो, क्योंकि जैसे पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हो रहा है, बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है और बहुत ही जल्दी विकास हो रहा है। और सर, जैसे महंगाई को लेकर बातें की जा रही हैं तरह तरह से कि बीजेपी सरकार जब से आई है महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहना है सर इसमें? महंगाई को लेकर सर कोरोना काल रहा है। अब इसमें क्या हुआ, सरकार ने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है। अब कोरोना काल में काफ़ी कुछ डोमेस्टिक हमारा वो बंद रहा है, जिसकी वजह से जीडीपी हमारा थोड़ा डाउन है, लेकिन वो धीरे धीरे आ जाएगा। बहुत अच्छा कर रही है सरकार और उम्मीद करें आने वाली जो सरकार है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि सरकार किसकी बननी चाहिए? बीजेपी बननी चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से लोग धामी सरकार को पसंद कर रहे हैं। लोगों का कहना है जो आने वाली सरकार हो वो बीजेपी सरकार हो, यानी कि धामी सरकार हो। जी हाँ, मैं ऋषिकेश से A1 टीवी के लिए सागर। जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने अभी तक के कार्यकाल में जनता के हितों का पूरा ख्याल रखा है और जिम्मेदारों को साफ कहा है कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में कोई कसर बाकी नहीं रहे। हमारी हर कोशिश जनता के कार्यों को पूरा करने में ही लगनी चाहिए। इसको लेकर उत्तराखंड की जनता ने कहा, सीएम धामी ने कुर्सी संभालते ही पूरी ऊर्जा से धुआंधार बल्लेबाजी की है। पहले ही दिन ली गई कैबिनेट की बैठक में दिखा दिया कि वे जनता के हितैषी हैं। लोगों ने कहा, बीते विधानसभा चुनाव में 50+ का आंकड़ा रहा था, जो 2022 के चुनाव में 60+ होकर रहेगा और हम फिर से देवभूमि में पुष्कर सिंह धामी को यहां के मुख्यमंत्री के तौर पर देखेंगे। ये हमारा तो वैसे तो पूरी सरकार ने विगत 4 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है और नए मुख्यमंत्री जी जिस दिन से उन्होंने ज्वाइन किया, आप देख रहे होंगे कि एक धुआंधार तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और निश्चित ही 2022 का चुनाव होने वाला है। पिछली बार आपने देखा होगा 50+ हम सीट्स पर थे और इस बार हमें उम्मीद है कि हम 60+ होंगे, क्योंकि जिस तरह से नए मुख्यमंत्री ऊर्जावान हैं और काम कर रहे हैं महिलाओं के हित में। वो आपने देखा होगा जिस भी विधानसभा में वो जा रहे हैं तो उनकी घोषणाएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अरे नए युवा मुख्यमंत्री को सबसे पहले तो मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई दूंगा मैं। और उन्होंने इन 3 महीनों में जो उत्साह दिखाया है, जो काम किए हैं, बढ़ चढ़ के काम किए हैं, रोडों पे निकल करके लोगों को रोज़गार के लिए उन्होंने जो नई विज्ञप्तियाँ निकाली हैं और कोरोना काल को उन्होंने जिस उत्साह से, जिस पराक्रम से काम किया है और
शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद है केंद्रीय नेतृत्व को, जिसने पुष्कर सिंह धामी जैसा युवा नेतृत्व हम सभी लोगों को इस उत्तराखंड को प्रदान करा। युवा नेतृत्व आने से एक बात हुई कि एनर्जेटिक आदमी के आने से हमारे जो पुराने काम थे, जो रुके हुए थे, उन कामों को और गति मिली और माननीय धामी जी के नेतृत्व में अनेक काम उत्तराखंड के विकास और उसके सफलता के लिए किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। इस सुनहरे सपने को देवभूमि में साकार करने के लिए सीएम धामी 100 दिन में 300 फैसले ले चुके हैं। मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर धामी जी। युवाओं के प्रति काफ़ी सम्मान है इनका, हर जगह इनकी चर्चाएं हैं और काफ़ी उत्तराखंड में जब से ये आए हैं काफ़ी विकास की ओर और युवाओं के लिए जो इन्होंने जो योजनाएं निकाली हैं उससे काफ़ी खुशी का एक विषय है और आगे भी हमें आशा है कि इसी तरीके से अच्छे कार्य। जो धामी जी का काम है, जो उस टाइम जब से धामी जी बने हुए हैं उस टाइम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। उन्होंने यंगस्टर्स के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोली है, लाइक उन्होंने काफ़ी सारी वैकेंसीज खोली हैं। धामी ने विपक्ष को दिखा दिया कि 2022 में भी धामी सरकार काबिज होगी और भारत के साथ ही उत्तराखंड में भी खुशियों की वर्षा होती ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, उत्तराखंड।